हेलो एवरीवन, मैं केतन देवानी फ्रॉम वी फॉर वेलोसिटी ट्रेडिंग एकेडमी। और आज 21 सितंबर मार्केट फिर से बहुत सारा गिरावट आपने देखा, कल भी देखा था, आज भी देखा। 22 सितंबर को क्या हो सकता है, यानी कि कल के दिन फ्राइडे फ्राइडे के दिन क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी के लेवल्स कुछ हम देख लेते हैं। ओके, आज का दिन है वैसे काफ़ी गिरावट फिर से आपको देखने को मिली। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जहां-जहां हमने आपको बाइंग और सेलिंग एडवांस स्ट्रेटेजी लगाई कि एट द टाइम कहां से बाइंग हो रहा है, कहां से सेलिंग हो रहा है, टॉप और बॉटम बन रहा है, वहां से मैंने आपको बताया। जैसे मार्केट सुबह में गिरा, एक ट्रेक बनाया, आप देख सकते हो उस ट्रेक को पेनिट्रेशन हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट किया और फिर वापस रिटेस्ट किया, यहाँ पर नीचे गिरा। यहाँ से एक बॉक्स दिया, देखो रेड, कि भाई यहाँ से सेलिंग लग रहा है ना। तो यहाँ से सेल एट द टाइम कैंडल के अंदर लग रहा है। 1 मिनट की कैंडल अगर आप देखो तो इस कैंडल के अंदर जब ग्रीन बन रहा था तभी यहाँ से बहुत सारी सेलिंग हो रही थी, दैट्स व्हाई वो नीचे। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट कभी भी कोई ट्रेक को ब्रेक करता है, यानी कि ऊपर की ओर कहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ से दिया, फिर वापस अंदर आया, फिर परमानेंट अगर देखा तो यहाँ से ब्रेकआउट आपको मिला, रिटेस्ट किया, यहाँ पर आया। तो अगर मार्केट जैसे कि इन जगह से ओके, यहाँ से अगर नीचे जाता है मार्केट इस कैंडल से, ठीक है, और यहाँ तक, तो मार्केट वहाँ से वैसे ऊपर जाके ऐसे ऐसे ही गिर जाएगा यहाँ पर। और प्रॉपर ब्रेकआउट अगर चाहिए तो इन लेवल जो है, इनको क्रॉस नहीं करना चाहिए और यहाँ से ही ऊपर रहना चाहिए वो। अगर वीक भी लेता है, ऊपर रहना चाहिए यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकआउट के लिए होती है। बट अगर जैसे ही कभी इनके लो को अगर ब्रेक होता है मार्केट यहाँ से, तो समझ लेना फिर मार्केट इसके ऊपर ही चलेगा। तो इस टाइप से आपको ब्रेकआउट में थोड़ी-सी सीख मिलेगी, देखो। इसके ऊपर देखो, चलता जा रहा है क्या? देखो, है ना? ऐसे गिर रहा है। और जहाँ से यहाँ से फिर से टॉप बना और 1 डे का यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सा आया हुआ है। फिर से मैंने यहाँ से आपको सेल दिया हुआ है, यहाँ से एक्यूरेट बाय दिया हुआ है। बहुत ही तगड़ा यहाँ से जैसे गिर रहा था मार्केट, एट द टाइम जब यहाँ पर रेड कैंडल गिर रही थी, तब मैंने आपको बताया कि यहाँ से बाइंग हो रही है, यहाँ से सेलिंग हो रही है। ओके, और यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट इतना फास्ट यहाँ से गिर रहा है नीचे की ओर, और आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैंने बाइंग जोन बताया था कि जब कैंडल यहाँ ही आया था, आगे मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बट यहाँ पर आया एट द टाइम बहुत सारी बाइंग, और यहाँ पर भी बाइंग हो ही रही है, समझ लो। बट मैंने दिया था यहाँ से और मार्केट इतना फोर्स में है, जैसे कि यहाँ से इतना पॉइंट्स आपको देख सकते हो कि, और यहाँ से करीबन 100 पॉइंट्स नीचे गिर गया मार्केट। बट मार्केट ने बाइंग कहाँ से शुरू की थी, यहाँ पर डेप्थ में बहुत सारी बाइंग यहाँ से शुरू की हुई है, ये सारा बाइंग का किस्सा है। और इसलिए मार्केट फिर कॉन्सोलिडेट रहा। और मार्केट का एक साइकोलॉजी रूल्स है, जहाँ से बहुत सारी बाइंग करता है ना मार्केट, जिस प्राइस एक्शन से, यानी कि करीबन 883 से लेके यहाँ से 853 30 पॉइंट में बहुत सारी बाइंग हुई थी, शुरुआत की थी बाइंग की, उस जगह पे फिर से मार्केट वापस आता है। आगे यहाँ पर मार्केट वापस, यानी कि बाइंग जो थी यहाँ से, वो सारी फिर यहाँ से निकल गई, यहाँ से ट्रांजैक्शन जो सारे हुए थे, एक बार टच हुआ मार्केट यहाँ पर, और फिर वापस आप देख सकते हो नीचे की ओर जब गिरा, मैंने फिर से आपको यहाँ से बाइंग दी, मार्केट रुका, फिर वापस ऊपर रिटेस्ट किया। और फिर यहाँ पर क्या हो रहा है पता है कि देखो, यहाँ पर जैसे कि एक ट्रैक बन गया दूसरा वाला, ये ट्रैक यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, बार-बार इनसे रिजेक्शन ले रहा है, इस ट्रैक से नीचे गया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर नीचे गया और यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पर और नीचे की ओर, फिर ब्रेकआउट दिया हुआ है अभी फ़िलहाल, और ब्रेकआउट रेडी है तैयार होने के लिए। अभी यहाँ से सस्टेन हो गया और इन लेवल पर बेस बना लिया, तो मार्केट फिर आपको रिकवर होते मिल सकता है। बट फिलहाल एसजेएक्स निफ्टी को अगर मैं देखूँ, तो वहाँ पर काफ़ी अभी गैप डाउन ओपन हुआ था, और वैसे भी अभी 60 पॉइंट माइनस चल रहा है, करीबन अभी 10 बज के 50 मिनट करीबन हुआ है। तो मेरे ख्याल से कब कल भी अगर रात को रिकवर नहीं होता है, तो गैप डाउन होने की संभावना फिर ज़्यादा है। इन सबको मैं हटा दूँगा और कुछ लेवल्स आपको बता देता हूँ मैं आपको। चलिए, यही वाले लेवल्स मैंने आपको हटा दिए यहाँ से, और सीधा क्लियर आपको एक चार्ट दिख रहा है यहाँ पर, है ना? तो कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है? बैंक निफ्टी में कल के लिए 45,000 अभी 610 चल रहा है। अगर बाय चांस करीबन 45,110 कौन-सा, यानी कि 45,000
110 ओके 45,510 करीबन मार्केट आता है और वहाँ से करीबन 950 समझ लो आप। 950 इन रेंज में अगर कोई शेप आपको बनता है, यू शेप 15-20 मिनट में यहाँ पर अच्छा कुछ कैंडल बन जाता है और कुछ दोजी पैटर्न बनता है, हैमर बनता है, तो फिर आप वहाँ से बाइंग के लिए बैठ सकते हो ऊपर की ओर और करीबन-करीबन हो जाएगा 670 कहाँ तक जा सकता है? यानी कि अगर 45,110 करीबन अगर मार्केट जाता है नीचे की ओर यानी कि वीकली लेवल है, यहाँ से करीबन ये पकड़ लो आप, तो यहाँ से आपको 600 करीबन 670 तक मार्केट जाने की संभावना फिर रहती है। यानी कि आपका जो लेवल्स है करीबन 670 इन लेवल तक, यानी कि फिर आपके पास ये वाली रेंज इतनी मिलेगी करीबन। अगर यहाँ पर कुछ अच्छा शेप बन रहा है तो मार्केट में वैसे कल गैप डाउन होने के चांसेस है, करीबन 610 है, मान लो कि 100 पॉइंट्स अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो इन जगह हो रहा है। तो आपके पास वैसे कल मार्केट यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करके गया हुआ है, तो यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है, रिजेक्शन ले सकता है और फिर नीचे गिरावट होने की संभावना फिर रहेगी। बट यहाँ पर ये लेवल है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या लेवल है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अगर हम प्रिडिक्ट करें कि बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो रहा है मार्केट और नीचे की ओर कांस्टेंट वापस जा रहा है, तो 44,000 आपके पास इम्पोर्टेंट लेवल है और करीबन 44,000 से लेके आपके पास ये दोनों लेवल इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको बाय करना ही है, ये समझ लो आप। ये बहुत ही तगड़ा पिछली बार ट्रांज़ैक्शन यहाँ से हुआ था और वैसे भी 44,000 एक साइकोलॉजी यहाँ पर लेवल्स है, यहाँ से आपको बाय ही करना है, ऊपर की ओर जाना है फिर 44,950 ये जो लेवल्स है दोनों इसके बिटवीन आपको अच्छा बाइंग मिल सकता है यहाँ पर, है ना? मंथली लेवल तो वैसे भी 43,989 है, यानी कि करीबन 44,000 के करीबन-करीबन है ये। तो इस ज़ोन में आपको बाइंग करके आगे बढ़ना है ना? सेलिंग आपको कहाँ करना है? फिर से अगर मार्केट अगर बहुत सारा गैप डाउन हो रहा है, तो यही रेंज आपके पास है करीबन 700 से लेके ये वाला रेंज के अंदर आपको फिर से थोड़ा-सा हल्का-सा सेलिंग करना है। वहाँ पर शिप बनना चाहिए कुछ नीचे की ओर फिर और आप जा सकते हो वापस नीचे की ओर फिर, है ना? तो ये बैंक निफ्टी के अंदर है। मैं आपको यहाँ पर फिर से बताऊँ, एक 540 के लेवल्स भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है करीबन। ये वाला जो लेवल्स है इम्पोर्टेंट रहेगा। 540, 550 जो लेवल्स है और वहाँ से अगर अच्छा एक मोमेंटम वापस मिलता है, न्यूट्रल अगर मार्केट ओपन हो रहा है, तो फिर आपको इन रेंज के अंदर करीबन 670 तक मिल सकता है। और ये रेजिस्टेंस थोड़ा रहेगा मार्केट के अंदर, ध्यान रखना। इन लेवल से थोड़ा रिजेक्शन मिल सकता है। 600-700 की रेंज से करीबन आपको 750 पकड़ लो, वहाँ से रिजेक्शन मिल जाएगा फिर। और वैसे बहुत अच्छा मार्केट खुल रहा है, न्यूट्रल ओपन रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है। तो आपको सेलिंग ज़ोन जो है, ये वाला सेलिंग ज़ोन है, याद रखना। यानी कि 800 करीबन है, ये वाला सेलिंग। यहाँ से मार्केट अगर जा रहा है वापस, तो मुड़ने की संभावना फिर ज़्यादा है। यानी कि एक बार तो रिजेक्शन आपको मिलना ही है और वापस आपको करीबन 500 की रेंज मिल जाएगी यहाँ से। यानी कि करीबन 800 से 900 की रेंज में आपको ऐसे शेप बनना चाहिए नीचे की ओर 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर कि भई मार्केट 1 से 2 कैंडल नीचे की ओर क्लोजिंग की है, तो फिर आप सेल में बैठ सकते हो वहाँ से। बैंक निफ्टी, ये हो गया बैंक निफ्टी आपका और कल के लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए। ऊपर की ओर संभावना कम है और वैसे अगर खुलता है तो इन जगह से आपको सेलिंग करना है 950 की रेंज से वापस सेलिंग करना है। चलिए ये हो गया आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी में मैं बता देता हूँ आपको। करीबन-करीबन अभी आप देखो, निफ्टी के अंदर जो लेवल्स बन रहे हैं अभी फ़िलहाल, यहाँ पर भी देखो काफ़ी सब बाइंग, सेलिंग यहाँ पर भी काफ़ी ट्रांज़ैक्शन हुआ था, मार्केट यहाँ पर फिर से रिटेस्ट कल कर सकता है। माना कि गैप डाउन अगर ओपन हो रहा है, करीबन अभी 738 चल रहा है और करीबन आप 50 पॉइंट पकड़ लो नीचे की ओर फिर, तो करीबन 700 के करीबन ये आपका रेंज यानी कि जो डेली यहाँ पर एक रेंज है, उससे नीचे ओपन हो जाएगा मार्केट। ओके और इसके ऊपर रहता है तो थोड़ा पॉजिटिवनेस रहेगा, यानी कि ये शेप है, यहाँ से जैसे इसके ऊपर रहता है येलो लाइन से ऊपर, तो थोड़ा हल्का-सा पॉजिटिव और वापस वो कहाँ जाएगा? इन जगह से। अगर इन जगह आता है, आपको सेल करना है यहाँ से क्योंकि 2 लेवल्स है। एक तो यहाँ पर आपका एक आवली ट्रेंड लाइन्स नीचे की ओर टॉप से आ रहा है ऊपर से और वापस यहाँ पर डेली भी एक लेवल आ रहा है। तो फिर गिरावट थोड़ा ज़्यादा रह सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है 19,000 करीबन 19,900 की रेंज जो है मैं अगर बताऊँ आपको ऊपर की ओर फिर, इसको हटा देता हूँ।
देखो, अगर मार्केट न्यूट्रल ओपन हो रहा है और 700 साढ़े 700 चल रहा है, 100 डेढ़ 100 पॉइंट ऊपर की ओर जा रहा है यहाँ पर, तो आपके पास ऊपर की रेंज के लिए सपोर्ट ये वाला लेवल्स है। यहाँ से मार्केट में एक बार आपको गिरना है, यानी कि यहाँ से सेल प्रेशर बन जाएगा मार्केट में। ये दोनों लेवल के अंदर अगर कोई पैटर्न ऐसा कुछ बन रहा है, हैमर या इन्वर्टर हैमर्स, यहाँ पर दोजी पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ से आप फिर नीचे के लिए बैठ सकते हो वापस। और कौन से लेवल से रहेंगे आपके लिए? ये वाले लेवल्स के लिए। यानी कि यहाँ से आपको क्या है कि 19,000 करीबन 800 का पीई लेके बैठ जाना है, और करीबन आपको 763 यानी कि आपको 800 की रेंज के अंदर करीबन 50 पॉइंट यहाँ से मिल सकते हैं यहाँ पर नीचे की ओर फिर। ये ज़्यादा है, यानी कि 50-50, और ट्रांज़ैक्शन मैक्सिमम 756 पे बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन हुए हैं रिसेंटली। ये आपका टारगेट रहता है ऊपर से, यानी कि जब भी आप 800 की रेंज से नीचे आ रहे हो तो 756 पकड़ लो, 50 पॉइंट बचाओ, वहाँ तक वीक ले सकता है निफ्टी। 50 पॉइंट निफ्टी में बहुत ज़्यादा ही होता है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं वहाँ पर निफ्टी के लिए, है ना? और निफ्टी में करीबन अगर नीचे की ओर गैप डाउन हो रहा है, तो नीचे के लेवल्स कौन से हमारे पास रहेंगे? तो करीबन-करीबन ये हमारा लो करीबन 711 का करीबन पड़ा हुआ है मार्केट के अंदर, और नीचे अगर मार्केट गैप डाउन हो रहा है तो आपके पास इनिशियली करीबन 600 की रेंज आपके पास रहती है यहाँ पर। 600 की रेंज के अंदर अगर मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर मार्केट 641 पे रुक जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला फिर रह सकता है हमारे पास। लो, लीजिए। अगर मार्केट के पास इन जगह पे 641 पे आता है मार्केट, यानी कि करीबन 100 डेढ़ 100 पॉइंट ब्रेकआउट होके आता है इन लेवल पे 650 की रेंज पे, तो यहाँ से आपको बाय करना है ऊपर के लिए फिर। ऊपर में फर्स्ट आपको टारगेट मिलेगा करीबन 700 की साइड, आपको यहाँ से टारगेट मिल जाएगा इन रेंज के अंदर, यहाँ से निफ्टी 50 के अंदर। अगर नीचे जा रहा है मार्केट तो इनके लिए ये आपके पास रहना चाहिए। ओके। वैसे आपको क्लियरली एक ऐसा एक ट्रिक बना लीजिए, जैसे देखो टॉप से यहाँ से जब मार्केट गिरा था, वहाँ से मैंने एक ट्रिक बनाया। इस ट्रिक को जैसे जब मार्केट क्रॉस करेगा, जब भी कभी क्रॉस करता है, कल करे परसों यानी कि मंडे करता है, तो यहाँ से मार्केट आपका पॉजिटिवनेस में जाएगा, फिर यहाँ से रिकवरी चालू होगी, यानी कि पॉजिटिवनेस मार्केट ऊपर की ओर भाग सकता है फिर। इसके ऊपर जाना चाहिए तब तक, जब तक यहाँ से रिटेस्ट करके मार्केट गिर रहा है नीचे, तो फिर गिरावट जारी रहेगी फिर मार्केट में, है ना? तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। 1 डे की टाइम फ्रेम में अगर देखें मैं आपको बताऊँ, देखो इसको मैं हटा देता हूँ। लीजिए, और 1 डे के अंदर हम जाते हैं यहाँ पर। एकदम से आप देख रहे हो, एकदम से प्योर नीचे की ओर गिर रहा है। इतना गैप डाउन बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, जितना यहाँ पे 2 दिन पहले हुआ था। और अगर वीक के अंदर हम देखें, तो पूरा कैंडल्स आप देख सकते हो नीचे की ओर गिरा फिर, और यहाँ पर सपोर्ट जो ले रहा था मार्केट, वो भी ब्रेकआउट कर दिया नीचे की ओर। फिर हमारे के पास फाइनली एक ही यहाँ पर लाइन बनता है, यहाँ पर करीबन 19,587 का जो लेवल से आप नोट कर सकते हैं, इनको इम्पोर्टेंट है ये वाला, यानी कि 19,587 इन लेवल से मार्केट में आप बाइंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेके फिर वापस, यानी कि एक ट्रिक बन सकता है मार्केट के अंदर। आप देखो यहाँ पर इस ट्रिक जो है मार्केट में यहाँ पर, है ना? और मूविंग एवरेज भी करीबन नीचे ही है। जो जब मार्केट यहाँ पर नीचे की ओर आएगा, मूविंग एवरेज में मोमेंटम होगी, तो इससे ऊपर जब यहाँ पर टच करने आता है मार्केट में, आप ऊपर की ओर जा सकते हो फिर, है ना? ऐसा एक ट्रिक आप बना सकते हो मार्केट के अंदर। ओके, ये जो है वीकली लेवल है। वीकली के अंदर क्या बन रहा है आप मुझे बताइए? हाँ,
कमेंट कर सकते हो आप। एम पैटर्न बन रहा है क्या? बहुत ही खूबसूरत एम पैटर्न बना है कि जैसे ये यहाँ से थोड़ा-सा हल्का-सा यहाँ पर आया हुआ था बट तो सीधा ही मार्केट अब में आपको 2 दिन से ही पता चला है, सीधा शार्प एम बन रहा है यहाँ पर और एम कांस्टेंट रहता है यहाँ पर। सपोर्ट ले सकते हैं 19,266 और उसको ब्रेक किया तो फिर आपको तगड़ा सीधा ही 600 तक रेंज चली जाएगी। बट हालाँकि इतना मार्केट नेगेटिव तो है नहीं, हल्का-सा कूल डाउन होने के लिए नीचे आया हुआ है। तो बस आप एक ट्रिक बना लेना इसके आधार पर, तो इसके हिसाब से आपको यहाँ से टारगेट मिल सकते हैं यहाँ पर। और इसी चीज़ अगर मैं आपको बैंक निफ्टी में बताऊँ आपको, यानी कि 1 वीक के अंदर, तो भी उसके अंदर भी आपको थोड़ा-सा हल्का-सा पैटर्न थोड़ा देखने को मिल सकता है यहाँ पर। देखो, लाइन चार्ट में कभी-कभी देख लिया करो, डबल टॉप बहुत ही ज़बरदस्त बनाया हुआ है, एम पैटर्न यहाँ से इन्वाइंट किया हुआ है वीकली बेसिस पे और वीकली लेवल्स यहाँ से वैसे ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। समझ लो आप, ये वाला येलो लाइन मैंने खींची यहाँ पर, है ना? यानी कि यहाँ से येलो लाइन खींची और मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट लिया हुआ है, रिटेस्ट किया, मार्केट फिर नीचे की ओर वापस आ रहा है। लीजिए, यहाँ पर डबल टॉप बहुत बेहतरीन बने हुए हैं, आप देख सकते हो, है ना? 1 डे। जो मूविंग एवरेज है काफ़ी 20 की मूविंग एवरेज ऊपर की ओर है अभी, है ना? तो बाइंग कहाँ तक बन सकता है? मैंने आपको बताया कि बाइंग आपको कहाँ पर लेना है बैंक निफ्टी के अंदर। मैंने आपको ज़ोन क्रिएट किए, बताया यहाँ पर, सपोर्ट भी यहाँ पर एक्यूरेट ले रहा है मार्केट अभी फ़िलहाल। तो मार्केट के पास कौन-सी जगह रहती है? क्योंकि भई ये वाली 500 की रेंज साइकोलॉजी रेंज है, वहाँ पर अगर यू शेप दिखता है आपको तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। आपके पास मैंने बताई थी 750 तक रेंज ऊपर की ओर खुल जाएगी फिर। यानी कि बाइंग आप वहाँ से कर सकते हो बट ऐसे मोड वहाँ पर कुछ पैटर्न इन्वेंट होना चाहिए, वो आप ध्यान रखना फिर। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर क्लोज़ करते हैं और अगर आपको कुछ फीडबैक देना है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो और इसको समझ सकते हो और उसी तरह से मार्केट में जैसे पिछले दिन हमने बताया था, उसी हिसाब से मार्केट अभी प्रॉपर वर्कआउट कर रहा है। ओके, थैंक यू।